Assalamualaikum students, welcome in our physics class and I hope you all are good and fine during this pandemic. So due to COVID-19, as you know guys, we are facing many problems in education in everywhere. So that's why we are going to start our studies through online lectures, alright. So फिज़िकली पढ़ना, ट्यूशन्स पढ़ना, कॉलेज आपको पता है बंद हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो कॉलेज में एडमिशन कब होगा, स्टडीज़ कब स्टार्ट होंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर कब ये सिचुएशन नॉर्मल होती है, हो जो है वो इंशाल्लाह जल्दी सिचुएशन सारी नॉर्मल हो, ताकि जो है प्रॉपर आप लोग के जो है वो स्टडीज़ स्टार्ट हो सकें और बाकी जितने भी काम हैं दूसरे जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो सकें, ठीक है। और होप ऑल आर गुड, ठीक है। तो अपनी जो है वो स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो वेट नहीं करेंगे, ठीक है, सिचुएशन को नॉर्मल होने का। फिर आपको पता है सिचुएशन नॉर्मल होते होते टाइम लगेगा, फिर स्टडीज़ में टाइम कम रह जाएगा, पेपर अपने टाइम पे होंगे और जब टाइम ड्यूरेशन कम मिलेगा तो फिर तैयारी भी जो है वो सही से नहीं हो सकेगी। इस वजह से अपनी स्टडीज़ को हम आज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए जो 10th पास करके 11th में आए, ठीक है, और अपने जो है वो नया करियर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का। तो बेसिकली वो तमाम स्टूडेंट जो 10th पास करके 11 में उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन हैं कि कैसे स्टडीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे कोर्स कंप्लीट होगा। तो कुछ लोगों के लिए अब तक बहुत टाइम हो चुका है कि उनकी स्टडीज़ कब से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, नहीं हो सकी, तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हो जाएंगी। और कुछ लोग स्टडी स्टार्ट कर चुके होंगे, कुछ लोग जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा है जो है वो हमें पढ़ना नहीं पड़ रहा। तो लेकिन ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक जो है अब ये कह लें कि एक अलार्म सिचुएशन है, क्योंकि टाइम कम है और जो है वो इंटरमीडिएट का जो कोर्स है वो कैसा है वो पता चलेगा आपको, और सुना भी होगा आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों से भी। तो बेसिकली ये सारी सिचुएशन आपको एग्ज़ाम के टाइम पे फेस ना करनी पड़े और एट दी एंड फेस ना करनी पड़े, इस वजह से अपनी स्टडीज़ को जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी दिनों के बाद बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात हो रही है, मुलाकात क्या थ्रू ऑनलाइन और क्लास हो रही है, तो कोई बात नहीं। तो लेकिन जो है वो हमारा मेन फोकस जो है वो स्टडीज़ हैं। तो किस तरह से, तो इस क्लास में क्या हमारा फोकस है कि फ़िज़िक्स किस तरह से आप लोगों को जो है वो आ जाए, और किस तरह से बहुत आप लोगों को फ़िज़िक्स पढ़ने का जो है आप ये कह लें इन शॉर्ट टर्म आसान अल्फाज में कि फ़िज़िक्स पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस क्लास एंड आफ्टर फ्यू क्लास यू विल लविंग दिस सब्जेक्ट बिकॉज आई लव टू, ऑलराइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा जो है वो आपने इंतज़ार करना है और देखना है, और इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट लविंग दिस सब्जेक्ट इंशाल्लाह। तो जो है अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जो है वो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बात करेंगे भाई हमने स्टडीज़ कैसे स्टार्ट करनी है। तो भाई स्टडीज़ कैसे स्टार्ट करनी है, इसी क्लास से स्टार्ट करनी है और ऑनलाइन स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी सब बंद है, ठीक है। तो अब हमारा सबसे दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स का कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल कोर्स कंप्लीट होगा, और कैसे जो है वो पढ़ना है, बिल्कुल ऑनलाइन इसी तरह से पढ़ना है। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्यूरीज़ होती हैं तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी डिटेल्स, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से बाकी क्यूरीज़ अगर आपको फेस करने को मिल रही है, क्योंकि फ़िज़िकल अट्रैक्शन तो है नहीं, सब जो है वो अपने स्क्रीन पर बैठ के पढ़ना है सारी चीज़ें। तो अगर कोई भी क्यूरीज़ हैं तो गो टू द कमेंट बॉक्स एंड राइट ओवर देयर, इंशाल्लाह विल रिजॉल्व योर क्यूरीज़, ऑलराइट। तो जो है बिफ़ोर गोइंग टू स्टार्ट अवर स्टडीज़, तो हमने जो है सबसे पहले जो है वो चीज़ें थोड़ी सी फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग 11th के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है कि जो है वो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के पेपर कैसा आता है, थोड़ी सा 10th से क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें जो है वो इन क्लासेस में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो पूरा 11th का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखें तो आपने बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो 10th में अगर पढ़ के आए हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं इनमें से 10 में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी, लेकिन अब क्योंकि 11th में आ गए हैं तो एडवांस हो गया है थोड़ा सा लेवल, तो आपने चीज़ों को भी थोड़ा सा और अच्छे तरीके से थोड़ा सा डीप में जो है पढ़ने को मौका मिलेगा। और जो है जो लोग आगे अपना करियर जिनका एक सेट है
और एक माइंडसेट है कि हमें यहाँ जाना है और ये करना है, तो उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमें उनको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में कि ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ पूरे चैप्टर्स यहाँ पे कुछ क्या पूरा सिलेबस आपके सामने लिख दिया है, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमें पूरे जो कोर्स में पढ़ना क्या है, और इंशाल्लाह जो है वो कोर्स हम दिसंबर जनवरी तक पूरा एंड कर देंगे। तो बस आप लोगों ने साथ रहना है और पढ़ना है, और इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन, जो भी क्यूरीज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो हमने ये पूरे जो चैप्टर्स हैं 10 चैप्टर्स आपने पूरे 11 में डिस्कस करने हैं। नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्केलर एंड वेक्टर्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स बिल्कुल हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो हम स्केलर एंड वेक्टर्स चैप्टर नंबर 5 10th में पढ़ के आए वेक्टर्स के नाम से। मोशन की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, चैप्टर नंबर 4 जो है फोर्स एंड मोशन। ये चीज़ें चैप्टर नंबर ये मैट्रिक में डिस्कस जो की थी, 10th में डिस्कस की थी, तो वही चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर नंबर 3 में काफ़ी हद तक डिस्कस करेंगे। मोशन इन 2 डायमेंशंस बिल्कुल टोटली डिफरेंट। 2 डायमेंशन मींस 2 एक्सिस पे हम जो मोशन हो रहा है, जो है मोशन की वो टाइप जिसमें किसी बॉडी की मूवमेंट से अगर 2 वैल्यूज़ में 2 एक्सिस में चेंज आ रहा है एट अ सेम इंस्टेंट, तो जो है उसको हम चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, तो टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। टॉर्क पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। एंगुलर मोमेंटम, बस ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट एक टॉपिक है। तो एंगुलर मोमेंटम के अंदर किस तरह से हम जो है वो सिंपल लीनियर मोमेंटम तो मैट्रिक में भी पढ़ के आए थे, लीनियर मोमेंटम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन, जो कि 10th में आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 7 था सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशन का, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशन है, इसके भी 2 पार्ट है। आपने जो है वो सर्कुलर मोशन को भी पूरा स्टडी करना है, ग्रेविटेशन को स्टडी करना है। बहुत सारी जो है वो आपका तकरीबन आप ये कह लें 25 to 30% 10 से हेल्प मिल जाएगी। तो उसके बाद जो है फिर हमारे पास नेक्स्ट है वर्क पावर एनर्जी, मैट्रिक 10 चैप्टर नंबर 8, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी सेम चैप्टर, लेकिन अब सेम है, वहाँ पे पढ़ लिया तो यहाँ पे नहीं पढ़ना, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल एडवांस होगा। इसको हम और डीप में जाके जो है बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो है चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ लाइट का। तो नेचर ऑफ लाइट जो है वो हम इसके बारे में हमें स्टडी करना है, लाइट के बारे में, जो कि हमने चैप्टर नंबर 15 10th में हमने स्टडी किया था कि लाइट की 4 थ्योरीज़ हमने डिस्कस की थी उसके बाद, और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी। तो यहाँ पे हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम फर्दर लाइट के बारे में यहाँ पे हम उनके एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे लेंस के बारे में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में, जो कि हम जो है पीछे जाके, मतलब अगर हम 10th की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 में काफ़ी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। लेंस क्या होते हैं, आपके पास टेलीस्कोप क्या है एस्ट्रोनॉमिकल, और आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 10th में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास डिवाइसेस जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये सारा पूरा सिलेबस है। तो मैं अब देखें हर चैप्टर का रेफरेंस दे रहा हूँ 10th से रिलेटेड, कि भाई आपने 10th में डिस्कस किया तो अब जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि भाई जिन्होंने 10th में नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो है पढ़ा है, लेकिन उनको शायद कोई जो है वो अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिला, या इंटरेस्ट नहीं था, माइंड कहीं और था। अब जो है वो थोड़ा सा जो है वो घर वालों के बोलने पे, दोस्तों के बोलने पे, बड़ों के बोलने पे थोड़ा सा ख्याल आया कि भाई अब अच्छे से पढ़ना है। तो अब उन लोगों के लिए ये ऐसा नहीं है कि भाई हमारी क्लास में कि अब मैं 10th में तो पढ़ा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर 10th में नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं है, जिनको फ़िज़िक्स नहीं पसंद, तो आई गारंटी के यू विल स्टार्ट लविंग इंशाल्लाह, कि आपको मतलब इश्क और मोहब्बत हो जाएगी इस सब्जेक्ट से। ऑलराइट, तो जो है ये इंशाल्लाह देखिएगा कुछ टाइम में। और फिर सिलेबस के बाद हम जो है फर्दर जो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, तो हम जो है सबसे पहले मेन चीज़ पेपर पैटर्न स्टडी करेंगे। इफ़ यू डोंट नो हाउ पेपर पैटर्न, तो अगर पेपर पैटर्न आप लोगों को नहीं पता तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप लोग जो है
कैसे जो है वो स्टडी करेंगे, किस तरह से जो है वो पढ़ेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस होगी। एंड जो है अगर पेपर पैटर्न आप लोग को उसका आइडिया नहीं है कि पेपर एग्ज़ाम में किस तरह से आता है, तो फिर आप लोग जो है वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे कि एग्ज़ाम में पेपर किस तरह से आता है। अगर आपको पेपर पैटर्न जो है वो समझ में आ जाता है तो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जो है। लेकिन पहले पेपर पैटर्न पढ़ना इस वजह से ज़रूरी है, पता लगे कि पेपर किस तरह से फर्स्ट ईयर में आता है और मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के पेपर में क्या डिफरेंस है। अब हम मैट्रिक की बात इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में आगे बहुत सारे लोग जो है वो जिन्होंने मैट्रिक में शायद सही से नहीं पढ़ा या जो है वो अब ये कह लें कि सीरियस नहीं थे, शायद कोई पढ़ाने वाला सही नहीं मिला, तो बहुत सारी रीज़न्स जो हैं वो हो सकती हैं और भी बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम उनको सामने नहीं रखेंगे, हम जो है सिर्फ अब यहाँ पे 11th की बात करेंगे। पिछले नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप लोग एक ही जो क्लास लेंगे इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पेपर पैटर्न की बात करेंगे कि भाई 11th में पेपर पैटर्न किस तरह से आता है। और डिफरेंस ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, रोज़ाना की चीज़ें रोज़ाना फोकस करनी है, जो भी क्यूरीज़ हो रोज़ाना उसको जो है वो रिज़ॉल्व करना है, ठीक है। और जो है अब आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न की तरफ कि पेपर सबसे पहले किस तरह से आता है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न देखिएगा, तो पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि टाइम की, कि जो टोटल टाइम होता है वो 3 आवर्स है, ठीक है बेटे। और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 85 है, ठीक है। क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हो जाते हैं और 85 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है, ठीक है। और पेपर जो है वो आपका 3 पार्ट्स में 3 पोर्शन पे डिपेंड है, जैसे तमाम पेपर्स होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो है वो बेसिकली हमारे पास सेक्शन ए एमसीक्यूज़ का होता है, ठीक है। और इस सेक्शन में आपके पास 17 एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं, ठीक है। 17 एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, 17 के 17 एमसीक्यूज़ आपने अटैम्प्ट करना है। और अगर आपने एक एमसीक्यू भी छोड़ दिया, मार्क नहीं कर सके, तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। छोड़ना नहीं है, मार्क ज़रूर करना है। तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आपके फुल मार्क्स अगर आ रहे हैं 85 और आपका एक एमसीक्यू नहीं आता तो आपके 84 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं जो है वो आपने जो है किसी भी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे टिक करना है और हो सकता है वो आपका तुक्का जो है वो कामयाब हो जाए और फुल आप जो है वो मार्क्स ले लें। तो एमसीक्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी, क्योंकि 17 एमसीक्यूज़ हैं और फर्स्ट ईयर में आपको जो है वो 17 एमसीक्यूज़ के लिए मिलेंगे ओनली 20 मिनट्स, ठीक है। तो 20 मिनट्स का टाइम होगा, 20 मिनट्स में आपने ये 17 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूरे कंप्लीट करने हैं। और 20 मिनट्स के बाद आपसे जो है वो सेक्शन ए का जो पेपर है 17 एमसीक्यूज़ है और एक एमसीक्यू इक्वल्स टू 1 मार्क, 1 एमसीक्यू इक्वल्स टू 1 मार्क। इट मीन्स डैट सेक्शन ए आपके पास जो है वो 17 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन ए के बाद हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी ये आपके पास जो है वो बेसिकली आप ये कह लें कि शॉर्ट सेक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके अंदर आते हैं आपके पास। और इस सेक्शन में आपके पास 15 पार्ट्स या 15 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, और 15 में से आपने कोई भी 10 पार्ट्स, कोई भी 10 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। तो इस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस आपके पास गिवन है और 15 में से 10 आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो बेटे
इन सेक्शन बी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास रीजंस आते हैं और ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, ज़्यादा थ्योरी नहीं आती, ठीक है। आपके जो मेन फोकस होगा वो आपके सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एंड शॉर्ट डेरिवेशंस पे, ठीक है, और रीजंस पे। एक क्वेश्चन आपके पास रीज़न का आता है, 2 रीज़न आते हैं आपके पास, 7 to 8 न्यूमेरिकल्स आते हैं और 3 to 4 आपके पास जो है वो शॉर्ट डेरिवेशंस आती हैं। तो इस तरह आपके पास 15 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपने जो है वो 10 पार्ट जो है कोई भी अटैम्प्ट करने हैं। और मैं प्रेफरेंस, बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स में वीक होते हैं, न्यूमेरिकल्स की तरफ नहीं जाते, लेकिन मेरी प्रेफरेंस यही है कि गो टू द न्यूमेरिकल की पे जाए, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी तो आपको फुल मार्क्स जो है मिल जाएंगे। क्या डाटा आपका सही बना हुआ, फार्मूला सही लगा हुआ, आंसर सही आया था, कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना है, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा, शॉर्ट डेरिवेशंस होंगी और रीजंस होंगे, ठीक है। तो इन दिस सेशन 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास 4 मार्क्स का है, तो इसका मतलब जो है वो 10 जो आपके पास आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, 10 पार्ट्स करने हैं, तो 40 मार्क्स का आपके पास जो है पूरा सेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन बी के बाद फिर हम आगे चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी में आपके पास ओनली 3 क्वेश्चंस आर गिवन, ठीक है। तो सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। एन attempt any 2 of them। तो कोई भी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने होंगे, 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, कोई भी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। और यहाँ पे 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास 14 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास 14 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन आपके पास कितने मार्क्स के हो गए, 28 मार्क्स के। और ये आपके पास सेक्शन सी आपके पास पूरा 28 मार्क्स का हो गया। सेक्शन सी कह सकते हैं आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें होते हैं, ठीक है। ये डिटेल्ड पूरा जो है वो सेक्शन है, इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, आपके पास ए बी करके आते हैं। मतलब अब क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है तो 4 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 5 आ रहा है तो इसका भी पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए पार्ट बी, 5 का पार्ट ए पार्ट बी। तो आपने कोई भी एक क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना होगा उसके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पार्ट जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे और 1 पार्ट इक्वल्स टू 7 मार्क्स। और ये जो आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन सी, ये जो आपके पास पूरे 2 सेक्शंस हैं, ये पूरे 2 सेक्शन आपके पास पूरे 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स के पूरे सेक्शंस हैं। आपने जो है 20 मिनट्स में सेक्शन ये सॉल्व करना होगा, 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स में ये दोनों सेक्शंस जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। और अगर आप लोगों की अच्छी तैयारी है डे 1 से, आज से आपने जो है वो सही से पढ़ना शुरू किया और इंशाल्लाह तो फिर एंड में थोड़ा सा रिवीजन के बाद आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आप लोगों का ये पेपर जो 3 आवर्स का है वो आप लोग 2 and 2.5 आवर्स में जो है वो कंप्लीट पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो नाउ इट्स ऑल अबाउट प्रिपेयर पैटर्न। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ स्कोप ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ फिज़िक्स। तो इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव 2 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, एक है डायमेंशन का और एक है मुस्लिम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस का, मुस्लिम साइंटिस्ट का। तो मुस्लिम साइंटिस्ट जो है क्योंकि अब वो फर्स्ट ईयर का पार्ट नहीं रहे, वो जो है इस वजह से हम यहाँ पे हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर में जो पहला चैप्टर है स्कोप ऑफ फिजिक्स, उसके अंदर एक ही जो आपके पास चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, इसके अंदर बस एक ही टॉपिक हमने जो है वो डिस्कस करना है, वो है डायमेंशंस का। तो फर्स्ट चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, एक ही टॉपिक है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस एक्चुअली क्या है, डायमेंशन मींस वो प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं फंडामेंटल्स में।
ठीक है, तो डायमेंशंस की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख लें कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी कैन एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल्स। ठीक है, तो किसी भी, आप ये कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डायमेंशंस। ठीक है, फंडामेंटल मीन्स थ्री क्वांटिटीज मीन्स लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम की फॉर्म में अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर दें तो वो प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है? डायमेंशंस का। ठीक है, वो प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है? डायमेंशन का, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो फंडामेंटल्स में आप जो है वो तीन क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, वो तीन क्वांटिटीज़ जो कि एमकेएस सिस्टम में डिस्कस की जाती थी। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम। और इसके अंदर आपने जो है वो क्या करना है कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन लेंथ, मास और टाइम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डायमेंशन, सबसे पहले लेंथ, मास और टाइम की डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको इसमें दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्वांटिटीज़ के फार्मूलाज इस वजह से ताकि आपको उनकी यूनिट्स पता हो। अगर आपको तमाम क्वांटिटीज़ के यूनिट्स पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पहले क्वांटिटीज़ के फार्मूलाज अगर आपको याद कर लें तब भी आप उनसे यूनिट्स बना लेंगे। जब यूनिट्स बना लेंगे तब आपको डायमेंशंस जो हैं उनमें कन्वर्ट करना क्वांटिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो इस चैप्टर में हमने करना कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है, फंडामेंटल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारे पास लेंथ है, लेंथ, मास एंड टाइम। ऑलराइट, तो लेंथ का जो यूनिट है वो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, मास का यूनिट जो है वो केजी और टाइम का यूनिट क्या है हमारे पास? सेकंड। ये तीन तो हमने सबसे पहले देखें, आपके पास जो है वो तीन कॉलम है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, यूनिट्स का और डायमेंशंस का। तो इस चैप्टर में आपने क्वांटिटीज़ को डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है। क्वांटिटीज़ को क्या करना है? डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है। तो क्वांटिटीज़ को डायमेंशंस में डायरेक्ट कन्वर्ट करने से पहले आपने पहले यूनिट्स लिख लें ताकि यूनिट्स देख के कन्वर्जन आसान हो जाए। ठीक है, तो आपके पास जो है वो पेपर में क्वेश्चन भी आएगा, किस तरह से आएगा वो हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो लेंथ का जो यूनिट है वो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। और मीटर की जो डायमेंशन है वो मीटर की डायमेंशन एल है। ठीक है, इसी तरह मास है, मास का यूनिट क्या है? केजी। और केजी की जो डायमेंशन है वो याद रखिएगा कैपिटल एम है। ठीक है, इसी तरह टाइम का यूनिट सेकंड और सेकंड की जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी है। ये तीन यूनिट्स, ठीक है, मतलब तीन क्वांटिटीज़, उनके यूनिट्स और उनकी डायमेंशन ये स्पेसिफिक है। ठीक है, कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है। ठीक है, और लेंथ की जो डायमेंशन है वो एल है। इसका मतलब क्या है? मीटर की डायमेंशन अगर जहाँ पे स्मॉल एम हो वहाँ पे हम कैपिटल एम लिख सकते हैं। और मास का यूनिट केजी है। ठीक है, और केजी की डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। इसका मतलब जहाँ केजी आएगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम। टाइम का यूनिट सेकंड और सेकंड की डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी। जहाँ सेकंड आएगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। तो अब ये तीन स्पेसिफिकली आपको पता होने चाहिए कि भाई ये जो तीन यूनिट्स हैं, जहाँ जहाँ, क्योंकि यूनिट से हम कन्वर्ट करेंगे डायमेंशन में, तो जहाँ मीटर आएगा मीटर के लिए कैपिटल एल, जहाँ पे केजी आएगा उसके लिए कैपिटल एम, और जहाँ पे सेकंड आएगा उसके लिए कैपिटल टी आएगा। ठीक है, फर्दर हम इसको और मज़ीद क्वांटिटीज़ की तरफ चलते हैं और इसके अंदर जो है वो हम इनको कन्वर्ट करना अब सीखते हैं कि भाई क्वांटिटीज़ आपके पास जैसे लेंथ है, ठीक है, मास है, टाइम है, इनकी तो डायमेंशन स्पेसिफिक है, लेकिन वो क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन स्पेसिफिक नहीं है, लेंथ, मास और टाइम के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे फंडामेंटल्स, मतलब इन्हीं एलएमटी की फॉर्म में। तो जब भी हम बात करें कि हम फंडामेंटल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लेंथ की जो डायमेंशन है वो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल है, ठीक है, मास की डायमेंशन कैपिटल एम है और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम बात करेंगे डायमेंशन की, तो इसका मतलब जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उसको हम किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? एलएमटी। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे? एलएमटी की फॉर्म में हमने तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास है, ठीक है, लेंथ, मास और टाइम के बाद हम नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास बात करते हैं स्पीड या वेलोसिटी।
बिकॉज द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि दोनों सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं। और स्पीड ऑफ वेलोसिटी में एक डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस है, सिर्फ डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन के डिफरेंस को हम उसको सिंबल्स में जो एरोहेड से रिप्रेजेंट करके उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लेकिन यूनिट्स और सिंबल्स वगैरह यूनिट्स इसके जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। स्पीड ऑफ वेलोसिटी, तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी की यूनिट की बात करें तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी का जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कन्वर्जन, ठीक है, एलएमटी की फॉर्म में। तो अब स्पीड ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो आपने देखा कि जहाँ m आएगा यूनिट में उसकी जगह कैपिटल L लिखेंगे, जहाँ kg आएगा उसकी जगह कैपिटल M लिखेंगे, जहाँ सेकंड आएगा उसकी जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल T लिखेंगे। तो अब यहाँ पे जो है कैपिटल M आ रहा है, तो कैपिटल M की जगह हमने क्या देखा कि सॉरी यहाँ पे स्मॉल, ये देखें स्पीड ऑफ वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर आ रहा है, ठीक है, स्मॉल m मीटर आ रहा है, तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल L आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन सेकंड, और सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल T आ जाएगा, ठीक है। सेकंड की जगह कैपिटल T आ गया और मीटर की जगह कैपिटल आ गया, ठीक है। मीटर की जगह कैपिटल L आना था तो मीटर की जगह कैपिटल L, सेकंड की जगह कैपिटल T आना था तो सेकंड की जगह कैपिटल T आ गया। तो स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन आपने बना ली L अपॉन T। लेकिन हम इसको बेसिकली डायमेंशन को जब भी लिखेंगे तो याद रखिए कि डायमेंशन हमेशा बेस्ट जो डायमेंशन लिखने का तरीका है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर में आना है, मतलब डायमेंशंस को हम न्यूमिनेटर्स में लिखते हैं। तो डायमेंशन को ओनली वैल्यूज़ जो हैं वो सारी न्यूमिनेटर में आनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम में ये चीज़ें आती हैं और नहीं आती तो देख लेंगे कि भाई डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, यहाँ पे देखिएगा फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है, L न्यूमिनेटर में T डिनोमिनेटर में, तो कोई बात नहीं, T को डिनोमिनेटर से हाँ शिफ्ट करा देंगे न्यूमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में वैल्यू को शिफ्ट कराते हैं तो पावर की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, तो कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, +1। तो जब T को ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर +1 से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -1 में, ठीक है। तो अब ये डायमेंशन इसकी बन जाएगी L इंटू T इनवर्स। इसकी डायमेंशन क्या बन गई, L इंटू T इनवर्स, L अपॉन T। तो T को ऊपर लेके चले गए तो इसके पावर +1 थी, ऊपर जाके वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही थी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई और ऊपर जाके इसकी पावर +1 से क्या हो गई, -1 हो गई। तो L इंटू T इनवर्स स्पीड ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। इसी तरह आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो भी क्वांटिटीज़ की बात करेंगे उनका यूनिट पता होना चाहिए। यूनिट नहीं पता हो तो फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूले से यूनिट बना लें। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिसके सिंपल मैं अगर यूनिट लिखूं तो वो यूनिट आप लोगों को पता होंगे। तो एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनको डायमेंशन में अगर कन्वर्ट करें तो देखें बेटा, m की जगह क्या आना था, कैपिटल L, तो मीटर की जगह क्या आना है, कैपिटल L, ठीक है। और सेकेंड स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड की जगह आना है T, तो सेकंड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड के स्क्वायर की जगह आ जाएगा T स्क्वायर, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो मीटर की जगह आना था कैपिटल L, मीटर की जगह आना है कैपिटल L, सेकंड स्क्वायर तो सेकंड की जगह आना है कैपिटल T, तो सेकंड की जगह कैपिटल T और उसका स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, तो सेकंड स्क्वायर मतलब कैपिटल T स्क्वायर। तो ये आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर को उसकी डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया L अपॉन T स्क्वायर। तो L अपॉन T स्क्वायर ये वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, तो T स्क्वायर नीचे डिवाइड और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब T स्क्वायर को ऊपर L के पास लेके जाएंगे तो वैल्यू नीचे डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी, जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर की साइन +2 से क्या हो गई, -2, तो L इंटू T इनवर्स स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या बन गई, L अपॉन T स्क्वायर से L इंटू T इनवर्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यूनिट पता होनी चाहिए, फर्स्ट रूल क्या है, यूनिट्स पता हो। उसके बाद ये पता हो कि m की जगह कैपिटल L, यूनिट में m की जगह कैपिटल L आएगा डायमेंशन में, ठीक है। यूनिट kg है तो उसकी जगह कैपिटल M, और यूनिट सेकेंड है तो उसकी जगह कैपिटल T हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी का सेम यूनिट है, इसको किस तरह से कन्वर्ट किया। एक्सेलरेशन जो है वो जो है उसका यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको कैसे कन्वर्ट किया। इसी तरह हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वांटिटी पे, जैसे हम बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी
का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेंसिटी का फॉर्मूला, ताकि यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप भूल जाते हैं यूनिट्स, आपको नहीं आइडिया यूनिट क्या है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम से हम इसका यूनिट बना लेंगे। यूनिट क्या बनेगा? मास की जगह आ जाएगा केजी और वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो आपने यूनिट बना लिया, वरना यूनिट पता होना चाहिए था डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, मास की जगह आ गया मास की जगह आ गया ये स्मॉल m क्या है? मास का यूनिट। फार्मूला अभी आपने लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम, या केजी पर मीटर इस क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए यूनिट। तो डेंसिटी का डायरेक्ट यूनिट ये कैसे बना? तो मास की जगह, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब ये यूनिट आ गया। अब इस यूनिट को डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। तो केजी की जगह क्या आ जाएगा? केजी की जगह क्या आता है? कैपिटल M। केजी की जगह आ जाएगा कैपिटल M, ठीक है। और मीटर क्यूब, तो मीटर की जगह क्या आता है? ये देखिए मीटर क्यूब है, मीटर की जगह आता है L, कैपिटल L। तो मीटर की जगह आ जाएगा L, मीन्स L क्यूब। तो मीटर की जगह L आ गया और मीटर क्यूब मतलब L क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब की जगह आपने इसकी डायमेंशन क्या बना ली? कैपिटल M अपॉन L क्यूब। अब कैपिटल M अपॉन L क्यूब भी आपने डायमेंशन इसकी बना ली। अब इसको फर्दर जो है और इसको स्पेसिफाई अगर हम करें तो हमें क्या करना होता है कि हमें इसको न्यूमरेटर में लेके जाना होता है। और न्यूमरेटर में लेके जाना है मतलब आपने फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में, उसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो न्यूमरेटर में जैसे ही इसको शिफ्ट करेंगे तो L क्यूब नीचे डिवाइडर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव 3 है, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -3। तो आपके पास अब डेंसिटी की जो डायमेंशन बन गई, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का जो यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, और उसके बाद जो है वो इसकी डायमेंशन M अपॉन L क्यूब से कन्वर्ट होके आपने M इंटू L इनवर्स क्यूब। ऑलराइट, तो यहाँ तक आके बस क्लास को एंड करते हैं। उसके बाद जो है अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी है तो जो है वो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और जो है अगर आप लोग को ये जो है क्या कहते हैं लेक्चर्स पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और दूसरा ये है कि रिमेंबर वन थिंग कि रोज़ाना की जो चीज़ें रोज़ाना आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो है वो साथ साथ आपने अभी से तैयारी शुरू करनी है। और बाकी इसको जो है बाकी की क्वांटिटीज़ को किस तरह से कन्वर्ट करना है, फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे चैप्टर को एंड करें और जो है फर्दर क्वांटिटीज़ को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आप लोग भी ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो है वो ताकि जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब इस वजह से बोला जा रहा है ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तो आप लोगों को फ़ौरन उसका जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट, और अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन से आपको देख लें, हेल्प मिल जाएगी। दूसरा कमेंट करें और इंशाल्लाह आप लोगों की क्यूरी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।